हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है 3 मार्च, भाई की शादी का दिन। तो मैं अभी उठी हूँ नींद से। अभी बज रहे हैं 8:30 और अभी एक एक करके रिलेटिव्स आएंगे, तो उनकी कैसे स्वागत होती है ये देखते रहिए। और ये रही मेरी मेहंदी, आज मैंने धो लिया। कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग। तो अभी धीरे धीरे शादी के जो सारे रिचुअल्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, तो देखते रहिए क्या क्या रिचुअल्स होते हैं हमारे यहाँ। तो फिर एक एक करके मेहमान आना स्टार्ट हो गए थे। तो सबसे पहले ही सुबह सुबह आ गए थे मेरे एक जीजा जी और मेरी एक बहन और मेरी भांजी। तो उन लोगों को पहले ही माँ ने धान और दुर्बा से वेलकम कर लिया था, क्योंकि हमारे यहाँ पे रिचुअल है कि शादी के टाइम पे जो जो मेहमान आते हैं उनको ऐसे ही धान दुर्बा से वेलकम करते हैं। तो फिर उसकी थोड़ी देर बाद आ गई थी मेरी छोटी मासी और मेरी मेशू, मतलब मौसा जी, हम बंगाली में मेशू बोलते हैं। तो तभी माँ बिज़ी थी, काम कर रही थी, इसलिए मेरी बहन ने उन लोगों को वेलकम किया धान और दुर्बा से। तो सब आते ही काम करने लग गए थे, क्योंकि खाना बना के फिर भाई के कुछ रिचुअल्स थे वो करने थे। उसके बाद बारात निकलने वाली थी, तो इसलिए जल्दी जल्दी खाना बना रहे थे, क्योंकि सब लोग खाना खा के फिर निकलने वाले थे। तो उस दिन घर पे बनाया जा रहा था फ़िश, मिक्स्ड वेज, दाल और चावल। गाइस अभी मैं रेडी हो गई हूँ, क्योंकि अभी जाना है घाट पे। वो भैया को नहलाने के लिए पानी लाना है आई। तो मैंने पहना है आज माँ का साड़ी, येलो वाला, क्योंकि अभी हल्दी भी हो जाएगी इसलिए। तो मैं कैसी लग रही हूँ और ये साड़ी कैसे लग रहा है मुझे ज़रूर बताना। ये 35 इयर्स पुराना साड़ी है। तो अभी जाती हूँ क्योंकि बुला रहे हैं मुझे। और मुझे उस दिन वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। मैं जब भी वीडियो स्टार्ट कर रही थी तब भी कोई ना कोई मुझे बुला के ले जाते थे काम करने के लिए, कुछ करने के लिए। तो मैं वीडियो में कुछ नहीं बोल सकी, छोटा छोटा बस मैंने क्लिप्स ले लिया। तो अभी वॉइस ओवर में आप लोगों को बता दूंगी कि क्या क्या रिचुअल्स है क्या नहीं है। तो सबसे फर्स्ट जो रिचुअल स्टार्ट हुआ था वो था ओदिवाश। हम बंगाली में इसको ओदिवाश ही बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि तालाब से पानी भरने के लिए जाते हैं और वहाँ जाके जो गंगा जी है उनको शादी के लिए निमंत्रण करते हैं, पान सुपारी मिठाई वगैरह से उनको निमंत्रण करते हैं। उसके बाद उससे पानी लेते हैं, फिर पानी लाके भैया को हल्दी लगा के फिर उसी पानी से नहलाया जाएगा। तो उसी के लिए हम पानी लाने गए थे। और ये जो रिचुअल्स है ये सिर्फ शादीशुदा औरत ही कर सकती है, इसलिए माँ, मासी और मेरी बहन ही ये सब कर रही थी। मैं तो बस देखने के लिए गई थी। और आप लोग भी देखिए ये रिचुअल कैसे करते हैं और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना क्या आप लोगों में भी ये रिचुअल है या नहीं। फिर तीनों ने मिलके कलश में पानी भर लिया था, जिससे भाई को नहलाया जाएगा। तो फिर हम पानी वानी भर के घर जाने ही वाले थे और तब देखा कि भैया भी आ गए थे पीछे पीछे देखने के लिए, और हम भैया के साथ थोड़ा मस्ती कर रहे थे। ची 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 रे शुनु ची কে তোর বলে বিয়া আমি তো করতারি না নিমন্ত্রণ করছে না তোরে শুরু ভাই বিয়া জমজ ভাই। और फिर हम सब आ गए थे घर पे और भैया को रेडी कर रहे थे ओदिवाश के लिए। फिर घर आने के बाद तीनों ने मिलके सबसे पहले ही हल्दी कूटा भाई को हल्दी लगाने के लिए। और तभी माँ ने मुझे बोला था कि कुला के ऊपर जो प्रदीप रखे हैं वो जलाने के लिए, तो मैं वही जला रही थी। और उसके बाद दीदी ने भी आके मुझे हेल्प किया था जलाने में। और ये है सारा प्रिपरेशन जो ओदिवाश के लिए चाहिए होता है। और मैंने देखा कि जो दोधी मंगल का प्रोग्राम होता है वो मेरे घर पे उसी टाइम पे किया जाता है, ओदिवाश के टाइम पे ही किया जाता है। लेकिन मैंने सीरियल्स वगैरह में देखा था कि वो बहुत अर्ली मॉर्निंग 4-5 बजे किया जाता है। तो मुझे कमेंट में बताना कि आपके घर पे ओदिवाश के टाइम किया जाता है या वो मॉर्निंग में 4-5 बजे ही करते हैं। तो शुरू हो गया था भाई का ओदिवाश। तो इसमें सबसे पहले भाई को कूले से बोरन किया।
उसके बाद भाई को दान दुर्बा से आशीर्वाद किया। उसके बाद भाई को हल्दी लगाया था और बहुत सारा कुछ किया। उसके बाद भाई को जो दही और खोई है उसको खिलाया। फिर पता नहीं और बहुत सारे रिचुअल्स किया, उसको क्या क्या बोलते हैं मुझे पता भी नहीं है। तो उसके बाद ही भाई को बाहर ले जाके जो पानी भर के लाए थे ना उससे नहलाया जाएगा। फिर भाई को बाहर बैठा के ये अंडे से भी कुछ एक रिचुअल्स किया है। फिर अंडे को ऐसे ऐसे करके फिर माँ ने ज़ोर से अंडा फोड़ दिया। पता नहीं ये रिचुअल्स किसने बनाया और क्यों बनाया, क्या होता है इस रिचुअल्स से। मैं तो बोल रही थी कि अंडा भाई के सर पे ही फोड़ दो बालों में भी थोड़ी बहुत प्रोटीन हो जाएगी। फिर भाई को नहलाया गया, जो पानी भर के लाए थे हम सब ने मिल के उसी से नहलाया गया। फिर नहा धो के भाई आ गया था घर पे और आके अपना गेटअप ले लिया था, नए दूल्हे वाला गेटअप। और तभी और एक रिचुअल्स हुआ था जो ब्राह्मण होते हैं वो आके करवाते हैं, मतलब पंडित जी आके करवाते हैं, तो वही हो रहा था भाई का। और हम सब तभी रेडी हो रहे थे बारात लेके जाने के लिए, क्योंकि भाई का जो शादी का टाइम था वो थोड़ा जल्दी था, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी निकल रहे थे। और फिर थोड़ी देर में ही सब रेडी होके हम निकल गए थे सारे बाराती, और हमारी गाड़ी भी आ गई थी जिससे हम जाने वाले थे। तो बाराती ज़्यादा थे नहीं, बस 12-15 जन ही थे। और मैं उस दिन कैसी लग रही थी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं घर पे ही रेडी हुई थी खुद से। तो गाइस अभी हम रेडी होके बारात निकल चुके हैं। मैंने ब्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिला मुझे, तो अभी इसलिए गाड़ी में बैठ के ही बना रही हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं बारात लेके और ये है मेरी बहन और ये है मेरी बहन की बेटी कहाँ है। तो चलिए जाके मिलते हैं। टाटा। और फिर हम नाचते गाते चले गए थे शादी की जगह पे। तो इस वीडियो को मैं यही एंड कर देती हूँ, क्योंकि शादी का वीडियो इस ब्लॉग में डालूँगी तो ये बहुत ही लंबा हो रहा था, 20-25 मिनट्स का हो रहा है, तो इसलिए मैं इस वीडियो को यही एंड कर देती हूँ। और मेरे वीडियोस देखते रहिए, क्योंकि शादी के जो ब्लॉग आएगा उसमें भी एक ट्विस्ट है, तो आप लोग ज़रूर देखिए कि क्या ट्विस्ट है क्या नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड कर देती हूँ। टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।